एक नॉर्मल आदमी ज़्यादा फाइट कर सकता है या एक जिम वाला ज़्यादा फाइट कर सकता है? सर ये स्टेमिना पे डिपेंड करता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल बंदा, वो हमें नहीं पता वो मार्शल आर्ट वाला है या फुटबॉलर है तो उसका स्टेमिना कितना है। बात ये है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बॉडी फाइट के लिए बनाई है। बॉडी अगर आपने बनाई है तो अपनी कंट्री, अपनी सिटी के लिए कुछ करने के लिए बनाई है। वहाँ अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर ताकत है, आपने बॉडी बनाई है तो स्टेज पे जाके परफॉर्म करो, अपनी सिटी का नाम रोशन करो, ना कि गली में किसी से बदमाशी करो, बॉडी बना के किसी को डराओ धमकाओ। वो बॉडी किस काम की? बॉडी बनाओ तो अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए कुछ कर गुजरो। किसी भी क्षेत्र का नाम वहाँ रहने वाले लोगों की वजह से फेमस होता है। अगर हम किरतपुर की बात करें तो किरतपुर के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा किरतपुर का नाम रोशन करने की कोशिश की है। हमारे साथ सरफराज साहब हैं जो एशिया चैम्पियन हैं, जो हमेशा बॉडी बिल्डिंग में जो है ना कोशिश करते रहते हैं कि आने वाले जो युवा हैं उन्हें देख के एक सीख मिले कि वो भी इस तरह की बॉडी बना सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ढेरों बड़े बड़े कप हैं और ये सम्मान बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारे साथ सरफराज साहब हैं। आज कोई कंपटीशन था जिसमें उन्हें अव्वल जो है, हमारे यहाँ बचपन से कहा जाता था कि अव्वल अगर आप आ जाओ तो बहुत बड़ी बात होती है, तो ये हमेशा अव्वल ही आते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि हमेशा अव्वल ही आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि अगर हमने सोच लिया कि हमने कुछ बेस्ट करना है किसी भी फील्ड में, चाहे स्टडी हो या जॉब हो या बॉडी बिल्डिंग हो या क्रिकेट, कुछ भी, कोई स्पोर्ट्स, कुछ भी गेम हो, तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अगर हमने सोच लिया तो हम कर सकते हैं। अगर हमने नहीं सोचा, हम लेजी बिल्कुल हमने गिव अप कर दिया कि नहीं यार, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा सरफराज भाई, ये शुरुआत कब से हुई आपकी और उसके बाद से लगातार कौन कौन से गेम आपने खेले और कहाँ कहाँ पहुँचे आप? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से। एक्चुअली मुझे शुरू से ही क्रिकेट खेलने का शौक़ था, तो मेरा स्टेमिना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था क्योंकि मैं यहाँ दौड़ लगाता था नदी में। तो मैं 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टेट लेवल पे PCA मोहाली स्टेडियम में। तो उस टाइम पे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मेरा सिलेक्शन हो गया बेंगलोर के लिए। तो वहाँ पे 50 दिन का टूर था हमारा स्टेट लेवल पे, तो खर्चा भी सब उनका, जो BCCI। बट उस टाइम पे हालात ये थे, या तो घर को देखो, घर के खर्चा देखना, या अपना कैरियर। तो मैंने अपना कैरियर छोड़ दिया। तो उस टाइम पे मेरे हालात ठीक नहीं थे। फिर मैंने क्या किया, मेरी जो टैलेंट है वो किसी ने नहीं देखा। तो टैलेंट एक्चुअली क्या होता है, कुछ टैलेंट ऐसा होता है जो टीवी पे या मीडिया के सामने आके ही दिखता है, और कुछ टैलेंट ऐसा होता है कि आप दिखा सकते हो। तो मैंने सोचा मेरा स्टेमिना वेस्ट ना हो और वो टैलेंट भी बचा रहे, तो मैंने बॉडी बिल्डिंग में गया फिर। बट हालात ठीक नहीं थे, तो मैं सीरियस जो हूँ बॉडी बिल्डिंग में 2019-20 से हूँ, लॉकडाउन से। तो इन 3.5-4 साल में मैंने बहुत अच्छे से बॉडी बिल्डिंग की, वर्कआउट किया और अपना डाइट डिसिप्लिन में अपना आप को रखा। तो फिर एक्चुअली क्या है, जब हम अच्छे से वर्कआउट करते हैं और अपना डिसिप्लिन में रहते हैं, डाइट अच्छे से लेते हैं, तो हमारा टैलेंट क्या होता है, जब हम अच्छे से बॉडी बनाएंगे तो हमें 4 आदमी देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यार क्या फिजिक है, क्या बॉडी है। तो वो टैलेंट दिख रहा है, वो आपको टीवी पे दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप चलोगे तो आपको दिखेगा टैलेंट। तो मैंने इस पे काम किया, अपना स्टेमिना वेस्ट नहीं किया। कई बंदे गिव अप कर जाते हैं कि यार क्रिकेट में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं सबसे पहले युवाओं को एक बात बोलना चाहूँगा कि आप करने वाले बनो। बहुत कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है किसी भी फील्ड में। ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी, आप एग्जाम्पल सेट करो, जिस फील्ड में भी जाओ बेस्ट करो अपना, ताकि आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे तो आपको लोग फॉलो करें कि यार हाँ, बॉडी बिल्डिंग में भी। अब बॉडी बिल्डिंग में क्या है, लोग सोचे बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं, बहुत कुछ है। बट आप अपना आपको, और पैसे के पीछे मत भागो, पहले नाम के पीछे भागो। आप अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने सिटी के लिए क्या कर रहे हो, पहले वो नाम कमाओ, अपनी पहचान बनाओ, पैसा तो आपके पीछे खुद आएगा। अच्छा, जब अगर एक छोटे से कस्बे से आप निकलते हैं और अगर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ जैसे जाते हैं, वहाँ के माहौल देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं जो पहले आपने कभी नहीं देखी, तो एक अलग सी खुशी होती है कि यार मैं एक छोटे से कस्बे से निकला और इतने बड़े लोगों के बीच में हूँ आज, और इस तरह से मैं जो है आज यहाँ पे किरतपुर का या अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, जब आप पहले पहुँचे तो कैसा लगा? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने फर्स्ट टाइम कंपटीशन खेला था 2020 में, लॉकडाउन से 20 दिन पहले। तो मैं कहीं भी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे मन में ये चलता है कि मैं किरतपुर से आया हूँ और मैं यहाँ से कुछ
जीत के जाऊं ताकि मेरे किरतपुर वासियों को मेरे पे प्राउड फील हो, फ़ख्र महसूस हो मेरे पे। और जो युवा जनरेशन है, जो नई उम्र के लड़के हैं, वो मुझे देख के कुछ वो भी हिम्मत करे, कोशिश करे कि हाँ भाई हम भी अगर 100% नहीं 50% भी अगर उन्होंने अपने ऊपर काम किया तो वो भी बहुत आगे निकल जाएंगे। आप कौन से मोहल्ले के रहने वाले हैं? अगर देखिए, अगर आपके मोहल्ले के जो लोग बाहर रहते हैं, अगर जैसे वो आज देखेंगे तो वो अपने आप में गर्व महसूस करेंगे। जैसे आपके बारे में अगर आज देखेंगे, कौन से मोहल्ले से हैं आप? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा मोहल्ला अंसारियान से हूँ मैं, बट हमें ये चीज़ बाहर जाके पता लगती है। हम मोहल्ला ये सब नहीं, हम बाहर ये सोचते सिर्फ हमारा शहर। अगर हम ये कास्ट, हम अंसारी और शेख, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर जैसे आपके मोहल्ले के जो लोग हैं और जो इस टाइम बाहर हैं, सऊदी गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं, तो इस मोहल्ले की अगर जैसे बात करते हैं तो उन्हें भी ये मोहल्ला याद आता है कि हाँ हम भी इस मोहल्ले के हैं और हमारा भाई जो है इतना आगे निकला। बिल्कुल मोहल्ला अंसारियान से हम, और हमारा मोहल्ला माशाल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत पब्लिक है यहाँ पे। बट यहाँ पर क्या है, लोग यहाँ पर जो नई उम्र के लड़के हैं वो ना अपना वजूद खो चुके हैं, वो अपनी ताकत भूल चुके हैं कि हम कुछ क्या कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे देख के इंस्पायर्ड हो और लाइफ में कुछ करे, ये मेरी कोशिश है। अच्छा, जैसे कि अगर जैसे आप अगर जैसे बॉडी बनाते हैं, अगर जैसे कोई भी युवा बॉडी बनाना चाहे तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मैंने आपका पहले भी इंटरव्यू देखा है और मैं खुद चाहता था कि आप मेरे से एक सवाल पूछें युवाओं के लिए, क्योंकि ज्ञान जो है ना, नॉलेज, वो एक समुंदर है, आप जितना बटोर लो उतना बेटर है। बट कुछ लोग क्या है, बताना नहीं चाहते, वो चाहते पीटी और डाइट चार्ट के पैसे लेना, ये नहीं, ये सब गलत है। अगर हमारे पास कुछ है, हम दूसरों को बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उनके काम आएगा। तो सबसे पहले मैं एक लोगों के जो माइंड में चलता है ना गलतफहमी के, डब्बे खा के बॉडी बनाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है उनके अंदर। उसे डब्बा नहीं बोलते, उसे सप्लीमेंट प्रोटीन बोलते हैं। अब प्रोटीन का मकसद क्या है, मैं इस टॉपिक पे आपसे बहुत पहले सोच रहा था बात करने की। जितने भी युवा देख रहे हैं उनको मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, प्रोटीन जो है, या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, प्रोटीन कोई गलत चीज़ नहीं है। प्रोटीन जो है दूध से बनता है। तो अब लोग सोचेंगे अगर दूध से बनता है तो दूध पी लेंगे, बट दूध में कार्ब्स बहुत है, शुगर बहुत है, तो वो क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी निकाल लेते हैं, फैट, और वो निकाल के हमें उसकी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो 1 किलो दूध में 1 स्कूप तैयार हो रहा है। तो वो जो हमें सप्लीमेंट मिल रहा है वो हमारी बॉडी के लिए, अब अगर 1 किलो हम दूध पियेंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लीवर किडनी पे प्रॉब्लम होगी, वॉमिट कर देंगे। बट सप्लीमेंट में ऐसा नहीं। तो सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन नहीं ले सकते तो पनीर, दूध, दही, अंडे, चिकन, ये खा के बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। अच्छा, जैसे इसमें कहा जाता है कि अगर मान लीजिए हम एक उदाहरण दें, अगर जैसे एक बॉयलर की जो मुर्गा तैयार होता है वो 40 दिन में तैयार हो जाता है, वहीं अगर हम घर की बात करें तो घर में जो है ना, अगर हम कोई मुर्गा पालते हैं तो बहुत टाइम बाद होता है, तो उसमें कहा जाता है कि उसमें केमिकल और जो प्रोटीन और इस तरह की चीज़ें दी जाती है जिसकी वजह से वो फूल जाता है। और इसी तरह से युवाओं को भी कहा जाता है कि जो युवा बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं उनको वो जो प्रोटीन दिया जाता है, जब तक वो जिम करते हैं जब तक वो सही रहते हैं, और जैसे ही वो जिम छोड़ते हैं तो उनकी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इस पर क्या है, ये क्यों, किस वजह से होती है? ये सर सबसे पहले मैं बताता हूँ, शॉर्टकट में नहीं जाना। अगर आप स्टार्टिंग में आपने जिम ज्वाइन किया है, आपने अच्छी फिजिक बनानी है, तो मिनिमम आपको 4 से 5 मंथ नेचुरल वर्कआउट करना है, सप्लीमेंट बाद में। पहले अपनी बॉडी का आप देखो कि कितना उसके अंदर स्ट्रेंथ है, कितना आगे आप ले जा सकते हो बॉडी को नेचुरल। फिर उसके बाद नीड पड़ती है सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट पे आप आओगे अच्छी गाइडेंस में। अगर आप अच्छी गाइडेंस में और अच्छे वर्कआउट में लगाओगे और अच्छी डाइट रखोगे घर पे आके, क्योंकि आपका कोच नहीं देख रहा आप घर पे क्या खा रहे हो, वर्कआउट मैटर नहीं करता, डाइट मैटर करती है और रेस्ट मैटर करता है। तो आप डाइट और रेस्ट और वर्कआउट अगर आपका सही है तो आप अच्छी फिजिक बनाओगे। बाद में अगर आपने जिम छोड़ भी दिया 2-3 साल बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, किरतपुर में आपके हिसाब से बेस्ट ट्रेनर कौन है? किरतपुर में बेस्ट ट्रेनर, देखो मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है। अब अभी एक थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको भी पता होगा, नईम भाई ने, हमारे जो चैम्पियन है, उन्होंने एक लड़का तैयार किया था और मैं भी वहीं पार्टिसिपेट करने गया था। इस टॉपिक पे मैं आपको एक बात और बताऊं जो लड़कों को नहीं पता। जब हमारा कंपटीशन होता है तो इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लड़कों को पता ही नहीं, वो सोच रहे, कंफ्यूज होगा कि सरफराज भी जीता और विकास भी जीत गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम बॉडी बिल्डिंग खेलने जाते हैं ना तो उसमें 3-4 तरह की कैटेगरी होती है, बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक फिजिक और अपना मैन फिजिक, 3 तरह की। और एक कैटेगरी और है मास्टर, जो 40+ खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर एक ही शहर से 2-3 लड़के जीत के आए तो वो हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जीत के आ सकता है।
तो क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हुई थी, क्योंकि जब मैंने नईम भाई का जब इंटरव्यू लिया था तो उसमें ये सारी जो आप बात बता रहे हैं ये सारी बातें आई थी। तो वही वाली बात है कि अगर एक क्षेत्र से अगर कोई भी अगर कंपटीशन लड़ रहा है, हाँ, तो उसमें ये अगर कि कोई भी कन्फ्यूज़न अगर हमारे युवाओं के बीच में जाता है तो उसका गलत फ़र्क पड़ता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि एक दूसरे जितने भी हम बॉडी बिल्डर हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को मोटिवेट करें, ना कि डीमोटिवेट करें, ताकि हमारे किरतपुर का नाम रोशन हो। अगर हम एक दूसरे की टांग खींचने लग जाएंगे तो पहले ही इतने एथलीट कम है हमारे किरतपुर में, और फिर बचेगा कौन? अच्छा, जैसे अगर देखा जाए तो अगर ये कंपटीशन अगर धीरे धीरे चलते चले जाते हैं, उसके बाद अगर जैसे आप हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, जैसे कि एक तो होता है ये आप अपनी पर्सनल कर रहे हैं, एक होता है कि आप जो है हिंदुस्तान के लिए खेलें, तो वो कैसे होता है? सर हिंदुस्तान के लिए अभी भी जो ये मैंने कंपटीशन खेला है ये इंटरनेशनल लेवल पे था। इसमें एशिया में हमारे 40+ कंट्री आती है। नहीं, एक गेम भी ऐसा होता है जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, अब क्रिकेट, और ये सारी चीज़ें क्या होती है कि देश के लिए खेली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई युवा अगर इस तरह से देश के हित में जाने के लिए कोई कुछ सोचे तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसे? उसके लिए सर सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको, जैसे फुटबॉल में है ना, ऐसी बॉडी बिल्डिंग में है। देश के लिए हम तब जाएंगे अगर हमने बहुत अच्छा हमने फिजिक बना ली और हम ओलंपिया के लिए जा रहे हैं। एक ओलंपिया होता है, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। और अभी मैं आपको बता दूं अक्टूबर में मेरे को ऑफ़र आया है सिंगापुर का मिस्टर वर्ल्ड के लिए, इंटरनेशनल लेवल के लिए, इंडिया के लिए। बट अभी मैं 7 मंथ से कंटिन्यू बैक टू बैक चैम्पियनशिप खेल रहा हूँ और मैंने इतनी चैम्पियनशिप खेली है और इतनी जीत ली है कि लोग 15-15 साल से खेल रहे हैं कॉम्पिटिशन। मैं बड़ी बात नहीं बोलता, वो इतने कंपटीशन नहीं जीत पाए जितने मैंने 7 महीने। अच्छा, इसमें कंपटीशन जीता कैसे जाता है? मतलब अगर बॉडी में अगर दिखाया जाए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दिखाइए कि किस तरह से अगर जो परफॉर्म होता है वहाँ पे, तो कैसे जज जो है वो महसूस करते हैं कि कौन बेहतर है? तो आप एक बार दिखाइए किस तरह से होता है, मतलब जो स्टेप जो होते हैं वो स्टेप का। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो 3 कैटेगरी होती है, बॉडी बिल्डिंग, मैन फिजिक और क्लासिक फिजिक। मैन फिजिक में, बॉडी बिल्डिंग में क्या है, आपकी वेस्ट ब्रॉड भी होएगी तो चल जाएगी। बट मैन फिजिक जो है, मैन फिजिक में ये आपकी वेस्ट बिल्कुल नैरो होनी चाहिए, या क्लासिक फिजिक में, तब आपको उसमें नंबर मिलेंगे। अब जो मैन फिजिक है, बॉडी बिल्डिंग में हमारा मेन ये रहता है, थाई दिखानी होती है और उसके बाद ये फ्रंट डबल बाइसेप्स, और उसके बाद ये साइड चेस्ट, ये अपना बॉडी बिल्डिंग का पोज हो गया। इसमें कोर भी साइड ये भी मार सकते हैं। अभी थोड़ा वाटर आया हुआ, खाया पिया हुआ ना बॉडी। नेक्स्ट हमारा मैन फिजिक। मैन फिजिक में हमारा पोजिंग होती है स्ट्रेट, फर्स्ट पोज, फिर उसके बाद अपना क्वार्टर टू राइट, ये मैन फिजिक की पोजिंग है। तो इसके अलावा मान लीजिए जैसे कि अगर कोई नया जिम करने वाला है तो उसको जैसे क्या होता है कि वो जब जैसे ही जिम में जाता है तो उसे ये नहीं पता होता कि उसे जिम जैसे अगर जैसे ट्रेनर नहीं है उस टाइम अवेलेबल, तो उसे कौन कौन से स्टेप मारने चाहिए? एक्सरसाइज, यस। हाँ, तो पहले क्या क्या स्टेप होते हैं वो? सर बेसिक्स फॉलो करना पड़ता है हमें। हाँ। तो अगर किसी ने कोई बिगिनर है, उसने जिम स्टार्ट किया है और उसको अच्छी बॉडी बनानी है, तो स्टार्टिंग में मिक्स वर्कआउट लगाना होता है, वो भी मशीन से, लाइट वेट। गलती क्या करते हैं लड़के, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे हैवी वेट लगा लेते हैं और एक ही मसल टारगेट कर लेते हैं, वो 2 दिन तक पेन करता है। अच्छा, पेन करने के बाद जो है ना बहुत सारे लोग जिम छोड़ देते हैं। वो उनका कहना ये होता है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा और जो है ना हमारी बॉडी दर्द कर रही है। तो अगर इसमें क्या होता है कि कब तक बॉडी दर्द करती है? सर सबसे पहले तो जो वहाँ के ट्रेनर है, जो कोच है, जिनके अंडर में लगा रहे हैं, उनको उन्हें एक मसल टारगेट नहीं कराना चाहिए, पूरी बॉडी के पार्ट लगवाने चाहिए। 2 एक्सरसाइज, बैक, चेस्ट, बाइसेप, शोल्डर, थाई। तो उसमें क्या होगा वो भी 2 एक्सरसाइज सिर्फ लाइट वेट से, तो उनकी बॉडी पेन नहीं करेगी। अच्छा, इसमें डाइट क्या क्या रहती है? अगर मान लीजिए जैसे अगर कोई जिम करना स्टार्ट करता है, हाँ, तो उसको क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ती है? सर बिगिनर को सबसे पहले एक तो वर्कआउट अपना
30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग है तो वहाँ पर एनर्जी वेस्ट होगी उसकी। उसको उसके बाद अपना वर्कआउट जल्दी से कंप्लीट करने के बाद उसको एग वाइट खाने चाहिए, क्योंकि एग वाइट का मतलब क्या होता है, जो हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन होना चाहिए अपने पास, बट जो बिगिनर है उसको एग वाइट खाने पड़ेंगे। एग वाइट जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं बॉडी में। तो हमें क्या होता है, हमने जो मसल को टारगेट किया है उसको हमें प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए हमें प्रोटीन की नीड होगी। प्रोटीन हमें एग वाइट से 15 मिनट में डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है चिकन। चिकन लेता है 4 से 5 घंटे। तो एग वाइट हमें सबसे पहले लेने, उसके बाद हम दूध और अपना लस्सी, मतलब बनाना हमें वर्कआउट से पहले, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे, अच्छे से हम वर्कआउट लगा लें। तो ये हाई प्रोटीन डाइट रखनी पड़ेगी। सैलेड भी रखना पड़ेगा, लीवर किडनी में कोई प्रॉब्लम ना है बाद में चल के। तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी खानी है और हाई प्रोटीन डाइट भी लेनी है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि रोटी छोड़ दी जाती है, रोटी आपको छोड़नी पड़ती है, या टाइमिंग क्या रहती है? जैसे सुबह से लेके शाम तक जितने भी जिम करने वाले हैं तो उनकी टाइमिंग क्या रहती है डाइट लेने के लिए? सबसे पहले सर, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं एक बात बता दूं बिगिनर को, वो गलती क्या करते हैं, चाहे यहाँ कांच की फैक्ट्री है, कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको कभी भी जॉब के बाद जो वर्कआउट लगाते हैं उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। उनको कम से कम 2 या 3 घंटे का रेस्ट चाहिए। अगर मान लो उनकी किसी की मॉर्निंग की शिफ्ट है तो मॉर्निंग की शिफ्ट करके 2-3 घंटे रेस्ट करके फिर रात को 8 बजे वर्कआउट लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा, और डाइट ले लेंगे। बट ये ना हो कि ऑलरेडी आप थके हुए, आपने जॉब की या आपने कोई भी काम किया, उसके बाद आप वर्कआउट लगाने जा रहे हो तो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें अगर जैसे कि कितना टाइम में बॉडी जो है शेप में आ जाती है? नेचुरल अगर आपने बॉडी शेप में लानी है, जैसे चिकन, अंडे, पनीर, दूध, मक्खन, ये नॉर्मल जो भी कुछ खाना है अच्छे गाइडेंस में, तो आपको कम से कम साल तो लग जाएगा, साल या 1.5 साल शेप में आने में। आपको 6 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बट अच्छी फिजिक, ठीक ठाक फिजिक के लिए आपको 1.5 साल 1.5 साल लगेगा। अच्छा, जैसे ये जो युवा हैं उनको लगता है, जैसे मेरे जैसा नॉर्मल आदमी है, अगर वो उसकी जो ताकत है या जिम करने वालों की ताकत है, उसमें क्या फ़र्क होता है? सर, जिम जाके आपकी स्ट्रेंथ का पता लगता है आपको, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब धीरे धीरे आप वेट बढ़ाने लगोगे, हैवी लगाने लगोगे, पुशअप्स आप स्टार्टिंग में 10 से 12 लगाओगे, फिर एक दिन आएगा 40 भी लगाओगे, तो आपको खुद को फील होगा, एनर्जी फील होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी जिम में जाके, जो कि नॉर्मल बंदे को नहीं पता उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अच्छा, जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे कि एक बॉडी बिल्डर को हम देखते हैं रोड पे निकलते हुए, तो अगर मान लीजिए कोई फाइट होती है, कुछ मामला होता है, एक नॉर्मल आदमी ज़्यादा फाइट कर सकता है या एक जिम वाला ज़्यादा फाइट कर सकता है? सर, ये स्टेमिना पे डिपेंड करता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल बंदा, वो हमें नहीं पता वो मार्शल आर्ट वाला है या फुटबॉलर है तो उसका स्टेमिना कितना है। बात ये है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बॉडी फाइट के लिए बनाई है। बॉडी अगर आपने बनाई है तो अपनी कंट्री, अपनी सिटी के लिए कुछ करने के लिए बनाई है। वहाँ अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर ताकत है, आपने बॉडी बनाई है, तो स्टेज पे जाके परफॉर्म करो, अपनी सिटी का नाम रोशन करो, ना कि गली में किसी से बदमाशी करो, बॉडी बना के किसी को डराओ धमकाओ। वो बॉडी किस काम की? बॉडी बनाओ तो अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए कुछ कर बोलो, स्टेट के। तो सरफराज साहब और उनके समर्थक देख लीजिए आप, बच्चे भी, ये युवा है जो आने वाले टाइम में जो है इस तरह से बॉडी बनाएंगे, और ये सभी जो है इनके सपोर्टर हैं। और इसी तरह से आप देखिए, ये ट्रॉफ़ी देखिए आप, ये ट्रॉफ़ी ऐसे ही नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है, और इतनी बड़ी ट्रॉफ़ी हासिल करना आसान नहीं है। बहुत लंबा सफ़र है जो सरफराज साहब ने तय किया है, जिसके लिए जितनी देख सकते हैं आप, जैसे सरफराज साहब जो है आज ये मेडल जीत के लाए या ट्रॉफ़ी जीत के लेके आए, तो आप इन्हीं के मोहल्ले से हैं, आप इनके बुज़ुर्ग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, जब हमारा बच्चा दिल्ली नेशनल पे खेलने के लिए गया तो हमें पता चला हमारा बच्चा जीत गया, तो उस रात नींद नहीं आई, और हमें खुशी के लिए 3 लहर बेतुकी लहर है। हम सब बिल्कुल सरफराज जिंदाबाद, सरफराज जिंदाबाद, और इसी जिंदाबाद को हमारा बच्चा से आगे खेलेगा, ये हमारा कहना है। दुआ है हमारे बच्चे साथ।